नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 25 लाख से जायद बंदगान तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ। मुसलमानों तक़वा अख्तियार करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का खुतबा हज। बीआरएस पार्टी किसी की ए या बी टीम नहीं, गरीब और किसानों की टीम है। 75 साल बाद भी मुल्क की तरक्की नहीं हुई। मुल्क के मसाइल की यकसुई के लिए तब्दीली नागजीर, केसीआर का जलसे आम से खिताब। कॉमन सिविल कोड के जरिए मुल्क की तकसीरियत खत्म करने की साजिश। वजीर आजम के बयान पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। कहा दस्तूर की सरीहन खिलाफ वर्जी है, मणिपुर जाने का दिया मशवरा। मानसून से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। वज़रा की कमेटी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। अवाम से इस्तेफादे की अपील। केटीआर का जायजा इजलास। और शौहर के हाथों बीवी का बेरहमाना कत्ल, बोरा बंडे में अफसोसनाक वाकया। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा बीआरएस पार्टी किसी की ए और बी टीम नहीं है, गरीबों, दलितों, पसमानदा तबकात और किसानों की टीम है। शोलापुर में दूसरे दिन वजीर आला ने मुख्तलिफ मनादिर में पूजा की। बाद में जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा काम ना करने वाली हुकूमत को मार भगाएं, किसानों के लिए काम करने वाली हुकूमत को लेकर आएं। उनका कहना था महाराष्ट्र में बीआरएस की सरगर्मियों से तमाम जमातें परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल की यकसुई होनी चाहिए तो भारत में तब्दीली जरूरी है। जिन प्रोग्रामों पर तेलंगाना में अमल हो रहा है पूरे मुल्क और महाराष्ट्र में भी उन पर अमल किया जाएगा। उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत मुल्क के किसानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। इंतखाबात में कामयाबी से कुछ नहीं होगा, अवाम को कामयाब बनाना है। 75 साल में तरक्की किस तरह हुई, इस पर अवाम को गौर करना चाहिए। दूसरे ममालिक किस तरह तरक्की कर रहे हैं। मुल्क में वसाइल बहुत हैं, उसका सही इस्तेमाल करें तो मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। इस मौके पर रियासती काबीनी वज़रा, अरकान मुकर्रना के अलावा दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला 600 कारों के काफिले के साथ इस दौरे पर हैं। उन्होंने एक मंदिर के भक्तों को तहनीत पेश करने अपनी तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश करवाई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिकमत अमली को खतियत देने के लिए एक इजलास कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सदारत में मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक के तर्ज पर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया गया। 30% कमीशन की सरकार के नारे के साथ अवाम में जाने का फैसला लिया गया। पार्टी क़यादत ने यह वाज़ेह कर दिया कि नाराज कायदीन अपनी अना को बाजू रखकर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। राहुल गांधी ने खबरदार किया कि खुलेआम बयानबाजी करने वाले कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा मजीद डिक्लेरेशन जल्द जारी किए जाएं।
टिकट के मामले में ST/SC और BC को तरजीह दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने क्रैकडाउन KCR के नाम से 120 दिन की हिकमत अमली भी तैयार की है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुल्क की मतनू तकसीरियत को वजीर आज़म मोदी ख़त्म करना चाहते हैं और ये दस्तूर के आर्टिकल 29 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इसका शोशा छोड़ा जा रहा है। वजीर आज़म को उन्होंने मशवरा दिया कि वो मणिपुर जाएं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पंजाब में जाकर बयान दें। वजीर आज़म के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों के बारे में वजीर आज़म मोदी पर जो तनकीद है वो बिल्कुल हक बजानिब है। वजीर आज़म ने तो 3 तलाक का कानून बना दिया, फिर उसका वावेला क्यों मचाया जा रहा है। इसके साथ साथ गौ रक्षकों के तशद्दुद, बिल्किस बानो और दीगर वाक़यात का भी हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या वजीर आज़म हिंदू गैर मुनक़सिमा ख़ानदान को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस वजह से मुल्क को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रियासत की सूरत हाल पर भी बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, पसमानदा मुसलमानों से वोट मांगने से पहले बीजेपी कारकुनों को घर घर जाकर इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके तर्जुमान ने शान रिसालत में गुस्ताखी की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में भी 3 तलाक पर पाबंदी है। 3 तलाक बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी है, इससे पूरा ख़ानदान तबाह होता है। रियासत में आलिशान सेक्रेटेरिएट तो तामीर कर दिया गया, लेकिन जो मसाजिद शहीद कर दी गई उसकी तामीर अभी तक क्यों नहीं की गई। डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं, और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का। भारत के संविधान में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोज़ाइक बोले। एक मोज़ाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते, 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 टैक्स, 1 लॉ, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, 1 आइडेंटिटी, और अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, it protects marriages and inheritance between Hindus, but the same is not extended to Muslims. Why? हाँ, आप यहाँ पर
हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहाँ पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे अभी? आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक नहीं, कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीज़ें हैं, तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई भारत की जो दौलत है, 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री है वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा था शराब को? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं। शराब पे पाबंदी लगाइए। और मुझे लगता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार उस पर काम नहीं करेगी, तो केटी रामाराव कल इलेक्शन में बोलेंगे मैं तो जाके मिल के आया था, नहीं करे, बोलेंगे ना। अब आप समझो, मैं जो बोल रहा हूं आपको, मेरी बात समझे नहीं समझे आप लोग? केटी रामाराव जाके मिल के अब बोल दिए, इलेक्शन में बोलेंगे तो हम तो जाके मिल के आए, नहीं बोले, नहीं करे काम। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मेरा काम कर दो आप। द मस्जिद दैट वाज डेमोलिश्ड during, it was illegally demolished when the construction of Secretariat started. We opposed, we shouted, people did protest. The government gave a commitment to the High Court that we will construct it. It is not yet constructed. We want that to be constructed. We are demanding that the new Usmania hospital should be constructed. Because आप जाके देखो उस्मानिया के, आप लोग ठहर नहीं सक रहे वहाँ पे। One of the premier मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द साउथ इंडिया है वो। आप निम्स में सीएम साहब जाकर फाउंडेशन स्टोन लगा दिए 2,500 करोड़ का। यहाँ भी तो करो ना आप। मैं ये उठा रहा हूँ, चीज़ों को उठा रहा हूँ, ये फैक्ट है ये। इसमें कोई गलत, आप लोग क्यों इतना
माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढना चाह रहे कोई चीज़ आपको। नहीं, मेरा देखिए, जो काम नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नहीं हुआ, जो काम नहीं हुआ बोलेंगे, जो काम हुआ बोलेंगे। काम हुआ ना, नहीं हुआ, हम नहीं हुआ बोल रहे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहरी इलाकों में मौसम बरसात से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। उन्होंने रियासत भर में बलदियात में मानसून की तैयारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास लिया। सैलाब से निपटने के लिए हैदराबाद में NSDP प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर KTR ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार कई कॉलोनियाँ सैलाब से महफूज रहेंगी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि नशेबी इलाकों की निशानदही करते हुए जमे हुए पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दाम करें। शहर की झीलों और तालाबों को सैलाब होने से पहले पानी की निकासी की जाए। वज़ीर मौसूफ ने GHMC में शुरू किए गए वार्ड कमेटी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ ने वार्ड कमेटी में शुरुआत में जो मुश्किलात हुई हैं उसे दूर करते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया। इसके लिए जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो वार्ड कमेटी से इस्तिफादा करें। इस सिलसिले में उन्होंने शहरियों से फ़ोन पर बात की और वज़रा कमेटी की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। इजलास में GHMC और वाटर वर्क्स के आला अहदेदार मौजूद थे। BRS पार्टी के अरकुन कौंसल कौशिक रेड्डी ने कहा, ई राजेंदर और उनकी अहलिया ने प्रेस मीट में उनके खिलाफ झूठ बोला है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 20 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ई राजेंदर के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है और ये एक बड़ा मजाक है। हुजूराबाद में कत्ल की सियासत करने वाले ई राजेंदर पर कई बार ये बात साबित हो चुकी है। कौशिक रेड्डी ने कहा, ई राजेंदर को शिकस्त देने के लिए वो सियासत में आए हैं। जब तक शिकस्त नहीं देंगे आराम से नहीं बैठेंगे। उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उस पर खुले बहस के लिए आगे आएं। बीजेपी के रुकन असम्बली इटला राजेंद्र ने कहा, अपोजिशन जमातों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम एक होकर KCR को शिकस्त देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, KCR हमें वज़ायत देने के बजाय हमारे बच्चों को मुलाजमत दें। दूसरी रियासतों में KCR की अब की बार किसान सरकार का नारा दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में किसान KCR से दूर हो रहे हैं। धरनी के जरिए गरीब आवाम की अराजी को गायब किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में BJP कामयाब होगी। बीजेपी के लीडर ई राजेंद्र की अहलिया जमुना ने कहा कि ई राजेंद्र जिस पार्टी में रहेंगे वो मुतमईन हैं, क्योंकि वो आवाम के लिए काम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कभी ओहदे के लिए काम नहीं किया। कौशिक रेड्डी को निशाना बनाते हुए उनका कहना था, निचली सियासत के जरिए हुजूराबाद के रुकन कौंसल को KCR ने हमारे खिलाफ जहर उगलने के लिए छोड़ा है। उनका कहना था, कौशिक रेड्डी MLC ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है, उन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। उन्होंने अवाम से कहा, अब तो आंखें खोल लें, अगर ऐसा वज़ीर आला रहेगा तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल है। उनके मकान के किसी भी फ़र्द के जिस्म से एक खून का खतरा बहेगा तो उसके जिम्मेदार KCR होंगे। हैदराबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बैरूनी तलबा की कसीर तादाद इल्म हासिल कर रही है। खलीज, ईरान, फ़लस्तीन और अफ्रीका के कई ममालिक के तलबा शहर हैदराबाद में हुसूल तालीम के साथ साथ यहाँ के हमा मजहबी हमालिसानी तहजीब से वाकिफ़ हैं। अफ्रीकी मुल्क जिबूटी की तलबा तंजीम ने अपने मुल्क की आज़ादी की तकरीब का अहतमाम किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में शिरकत करते हुए बैरूनी तलबा के लिए मुमकिना सहूलतों की फराहमी और उन्हें मुकम्मल ताउन देने का ऐलान किया। उन्होंने अफ्रीकी तलबा की तंजीम के लिए नवाब नजफ अली खां की खिदमात को खराज पेश किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकूतपुरे के तमाम डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन में CC रोड के काम का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने रेन बाजार डिवीजन के मौला का चिल्ला के पास जारी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। यहाँ पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब चिंचलम डिवीजन का भी दौरा करते हुए वहाँ पर भी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी उनके हमरा मौजूद थी।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को ईदगाह उजाले शाह का दौरा करते हुए नमाज ईद उल अजहा के इंतजाम का जायजा लिया। ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद उल अजहा सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। हाफिज कारी शौकतुल्लाह गौरी इमाम मस्जिद उजाले शाह खुतबा देंगे। हाफिज कारी मोहम्मद शरफुद्दीन इमरान नमाज ईद की इमामत करेंगे। मोहम्मद अजीजुर रहमान का तेलुगु ज़बान में मुख्तसर खुतबा होगा। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर नशीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी खिताब होगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ईद की नमाज के इंतजामात के सिलसिले में दौरे में शामिल ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मौसम बरसात के पेश नज़र ईदगाह में शेड और शामियाने डाले जा रहे हैं। पानी और कूलर्स का भी इंतजाम रहेगा। रुकन असम्बली ने नमाज और खुतबे के दौरान बरक़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। एमरजेंसी के लिए जनरेटर भी नस्ब करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ पार्किंग, पंखों की फराहमी, सफाई, ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी गई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के की ईदगाहों का दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने रेड हिल्स ईदगाह, ईदगाह बिलाली, मासब टैंक के अलावा फसलासर की ईदगाह का तफसीली दौरा किया ताकि ईद उल अजहा के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। दौरे में उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकने बलदिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद खादरी ने महकमे आबरसानी, सीवरेज और आसार खदीमा के आला ओहदेदारों के हमरा सरदार महल की सड़क का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा सड़क पर अरसे दराज से एक सीवरेज लाइन का मसला हल तलब है। इसके लिए महकमे आबरसानी के GM रामकृष्णा और DGM किशोर और महकमे आसार खदीमा के कंजर्वेशन असिस्टेंट राजेश्वरी के साथ सुहेल खादरी ने दौरा किया। चार मीनार के इलाके सरदार महल के करीब चौराहे की सड़क पर सीवरेज लाइन उबलकर उसका पानी सड़क पर बह रहा है। इस मसले की मुस्तकिल यकसुई के लिए मज़कूरा लाइन को एक दूसरी लाइन से जोड़ना ज़रूरी है। इस पर मज़कूरा महकमे के ओहदेदारों ने चंद दिन बाद इस काम के लिए मंजूरी देने का तयक़ुन दिया। शहर में कुर्बानी के जानवरों के बाजार में मंगल की दोपहर तक भी गर्मी नहीं देखी गई। मनमानी कीमतों की वजह से अवाम उजलत से गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से जो खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक मंगल की रात और चारशंबे तक बाजार में मजीद बकरों की आमद मुतवक्के है। औसत जिसामत के बकरे की कीमत 22 से 24 हज़ार रुपये जोड़ी बताई जा रही है। इसलिए अवाम उजलत में खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रेस रोड चंचलगुड़े के अलावा जियागुड़ा चौक, चंद्रान गुट्टा, महदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, शमशीरगंज, शेखपेट, टोली चौकी के पास भी बकरों का बाजार सजा है। अवाम कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े जानवरों के बाजारों में भी गैर मामूली गहमा गहमी देखी गई है। चारशंबे को मजीद जानवरों के पहुंचने के बाद कीमतों में एतदाल आने का इम्कान है। शहर के दूसरे इलाकों से भी बकरों की आमद की इत्तला मिली है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर खिलवत में लगाए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों के आर्जी शेल्टर्स को महबूब चौक मुंतकिल किया गया है। मजलिस के लीडर मोहम्मद गौस ने बताया कि खिलवत में सीवरेज लाइन के काम जारी हैं। खिलवत मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर हो रही है। खजान आमरा के इलाके में चौक के व्यापारियों को आर्जी शेल्टर दिया गया। ऐसे में नई इमारत की तामीर के लिए महबूब चौक को मुनहदम कर दिया गया और ज़मीन को मुसद्दे किया गया। इस मुकाम पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए आरजी दुकानें लगाई गई हैं, जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, अजला, तेलंगाना से जानवर लाए गए हैं। बारह 15 साल से खिलवत प्लेग्राउंड के अंदर और खिलवत रोड के ऊपर जो गांव से कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, आंध्रा और हमारे तेलंगाना के महबूबनगर हो जाए, शादनगर हो जाए, यहाँ के सारे लोग अपने जानवर बकरे जो है ला के बेचते थे। मगर एक साल से मुसलसल बड़ी सीवरेज लाइन का काम चल रहा है खिलवत रोड के ऊपर, तो इससे ट्रैफिक का भी मसला ठहर जा रहा था और वहाँ पर जगह खिलवत में ग्राउंड में जगह भी नहीं थी। तो सारे
70 वेंडर्स को, जितने भी व्यापारी हैं उनको यहाँ पर स्टॉल्स लगा के दिए हैं। मैं आपके 4 TV चैनल से के ज़रिए यहाँ पर आके अपना जानवर ख़रीदें। शुक्रिया। ज़िले संगारेड्डी के महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल 2024 के लिए सिविल सर्विस अखिलती तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में मुतालिका ओहदेदार अरुण कुमार के प्रेस नोट के मुताबिक तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल स्टडी करियर कौंसल सेंटर ने ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं, जिसमें खातून उम्मीदवारों के लिए 33.37% और माजूरीन के लिए 5% नशीस्तें मख्तस की गई हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवारों का इंतखाब स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। इसका इनेकाद 23 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अखिलती अकामती स्कूल में होगा। अखिलती तबका के ऐसे उम्मीदवार जो पहली दफ़ा कोचिंग से इस्तिफादा करना चाहते हैं, उन्हें अपने सरपरस्तों की सालाना आमदनी 2 लाख का सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें www.cet.cgg.gov.in पर रब्त पैदा कर सकते हैं। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जालिम शख्स ने हामिला बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फातिमा और उनके शौहर मेराज अली के दरमियान पीर की रात बहस व तकरार हुई थी। मंगल की सुबह 4 बजे मेराज अली ने चाकू से हमला करते हुए फातिमा का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मेराज और फातिमा को 3 बच्चे बताए गए हैं। बोराबंडा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में मसाज सेंटर के नाम पर खहबागिरी के अड्डे को नॉर्थ जोन पुलिस ने बेनकाब किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए पर्पल नेचुरल हेल्थ नामी एक स्पा सेंटर पर धावा किया। स्पा सेंटर से 10 लड़कियों और 18 अफराद को तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि 3 ऑर्गेनाइजर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रुति, रमना और जाहिदुल हक ये स्पा सेंटर चला रहे थे। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। 25 लाख से जायद बंदगान तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ। मुसलमानों तक़वा अख्तियार करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का खुतबा हज। BRS पार्टी किसी की A या B टीम नहीं, गरीब और किसानों की टीम है। 75 साल बाद भी मुल्क की तरक्की नहीं हुई। मुल्क के मसाइल की यकसुई के लिए तब्दीली नागजीर, KCR का जलसे आम से खिताब। कॉमन सिविल कोड के जरिए मुल्क की तकसीरियत खत्म करने की साजिश। वजीर आजम के बयान पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद, कहा दस्तूर की सरीहन खिलाफ वर्जी, मणिपुर जाने का दिया मशवरा।
मानसून से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। वज़रा की कमेटी की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। अवाम से इस्तिफादा करने की अपील। KTR का जायजा इजलास। और शौहर के हाथों बीवी का बेरहमाना कत्ल। बोराबंडे में अफसोसनाक वाक़या। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।